क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम आज से 4000 साल पीछे जाएं तो हमें कैसी दुनिया देखने को मिलेगी? क्या लोग घास फूस खाते होंगे? क्या वे गुफाओं में रहते होंगे या जंगलों में रहते होंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता जन्म ले चुकी थी जिसके शहरों में पक्की सड़कें थी जो खुद ब खुद साफ हो जाया करती थी, जहाँ के लोगों ने भविष्य को ध्यान में रखकर अनाज रखने का स्थान बनाया था ताकि बाढ़ आने के समय उसका उपयोग किया जा सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसे हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। एक ऐसी सभ्यता जिसकी हर पत्थर आज भी एक रहस्य की कहानी सुनाता है। तो आइए चलिए मेरे साथ एक रोमांचक सफर पर, जहां हम खोजेंगे हड़प्पा के शहरों का रहस्य, वहां के लोगों की जिंदगी और उसके अचानक पतन की कहानी। और अंत तक बने रहो क्योंकि मैं अंत में बताऊंगा एक मूवी के बारे में जिसे देखकर तुम और भी अच्छे से समझ सकते हो। साल था 1921। पंजाब का वह हिस्सा जो अब पाकिस्तान में पड़ता है का एक छोटा सा गांव हड़प्पा। यहाँ एक साधारण किसान अपने खेतों में हल चला रहा था। अचानक उसका हल एक अजीब सी ईंट से टकराता है। वो ईंट औरों से बिल्कुल अलग थी, बड़ी और चक्की। जब पुराविदों ने खुदाई की तो सब दंग रह गए। धरती के नीचे से निकला गया एक ऐसा शहर जिसने इतिहास की किताबों के पन्ने ही बदल दिए। और अगले ही साल 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, और यह सिर्फ मिट्टी और ईंट नहीं थी बल्कि हजारों साल पुरानी एक भव्य सभ्यता की दास्तां थी। सोचिए इन शहरों में ऐसा क्या था जिसकी बराबरी हम 21वीं सदी में रहते हुए भी अभी तक नहीं कर पाए हैं। हड़प्पा के शहरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मॉडर्न आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट बनाया हो। सड़क एकदम सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। घर पक्की ईंटों से बने 2 मंजिले तक। क्या आप जानते हैं कि वहां के हर घर में बाथरूम भी थी और नालियां अंडरग्राउंड जल निकास से जुड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, वहां के लोग पब्लिक बाथ यानी महान स्नानागृह को देखकर आपको लगेगा कि ये लोग सिर्फ साफ सफाई नहीं बल्कि सामूहिक जीवन और धार्मिक रीति रिवाजों पर भी ध्यान देते थे। ये लोग इस स्नानागृह का उपयोग धार्मिक कार्य के लिए करते थे और स्नानागृह के दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। इसे हम उस समय का स्विमिंग पूल भी बोल सकते हैं। आज हम बड़े बड़े शहरों की स्वच्छता की समस्या को झेलते हैं, लेकिन हड़प्पा के लोग इसका उपाय 4000 साल पहले ही कर चुके थे। अरे वहां की सड़कें अपने आप साफ हो जाया करती थी।
गंदे पानी नालियों द्वारा बहा दिए जाते थे। अब इतनी बड़ी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? क्या वे लोग भी भगवान को मानते थे? हमें खुदाई से मिली मदर गॉडसे की मूर्ति, यानी वे माँ देवी जिनकी वे पूजा करते थे। यहाँ की खुदाई से एक महत्वपूर्ण देवी की मूर्ति मिली जिसके गर्भ से वृक्ष को निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे ये समझ सकते हैं कि लोग मातृ देवी को भी मानते थे। एक और महर है, पशुपति महर, जिसमें एक त्रिशूलधारी आकृति बैठी हुई है और चारों ओर जानवर हैं। कई इतिहासकार का कहना है कि ये भगवान शिव की प्रतिमा है। यानी कि शिव की पूजा जड़ें शायद यहीं से शुरू हुई। क्या आपको नहीं लगता कि ये रहस्य हमारी संस्कृति को और भी गहराई देती है? अब हम लोग कला और संस्कृति की बात करेंगे। अगर आप हड़प्पा की कला और संस्कृति को देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। नर्तकी की मूर्ति, घास की बनी एक छोटी सी प्रतिमा, उसकी कमर पर हाथ, चेहरे पर आत्मविश्वास, इतना जीवंत कि लगे अभी बोल पड़ेगी। पुजारी की मूर्ति, गंभीर चेहरा, गहरी आंखें, जैसे वो हमें देख रहा हो और कहना चाहता हो हम भी तुम्हारे जैसे इंसान थे, बस वक्त ने हमें मिटा दिया। क्या आपको नहीं लगता कि ये मूर्तियां केवल पत्थर नहीं, 400 साल पुरानी एक जिंदा इतिहास है? अब कृषि और व्यापार, इसकी बात करते हैं, जिससे वे अपने परिवार की भरण पोषण किया करते थे। दोस्तों, हड़प्पा के लोग केवल कलाकार और धार्मिक ही नहीं बल्कि व्यापारी और किसान भी थे। वे गेहूं, जौ, कपास उगाते थे। जी हाँ, कपास। यही कारण है कि भारत को कॉटन कंट्री भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। यानी ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 4000 साल पहले हो चुकी थी। क्या आपको ये सोचकर हैरानी नहीं होती कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस सभ्यता के बड़े बड़े शहर, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, लोथल, चनहुद्रू जैसे शहरों का पतन कैसे हुआ? दोस्तों, इस संसार में हर चीज का अंत होता है, इसी प्रकार इस सभ्यता का भी अंत हुआ। तो सवाल यह है कि हड़प्पा अचानक कहाँ गायब हो गया? आखिर क्या हुआ था? कुछ इतिहासकार कहते हैं नदियों का मार्ग बदल गया, कुछ कहते हैं लगातार आई बाढ़ों ने इसे डुबो दिया, और कुछ का मानना है कि विदेशी आक्रमण हुआ था। कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन हुआ। पर सच क्या है, आज भी यह एक रहस्य बना है, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के लिए इतिहासकार आज भी खुदाई कर रहे हैं।
दोस्तों, हड़प्पा के कई शहरे थे जिनके बारे में बड़े शहर जहां से अलग अलग तरह की वस्तुएं मिली। इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और वो मूवी थी मोहनजोदड़ो।